हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे जो कि पहले लेक्चर का सेकंड सीरीज है जिसमें हम डेटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे पाइथन के अंदर। सो आगे बढ़ते हैं। तो हम इसमें आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। डेटा हैंडलिंग का हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं कि डेटा हैंडलिंग होता क्या है। दूसरा हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के डेटा होते हैं, लाइक नंबर्स, स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरी। फिर हम म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं और इनमें क्या डिफरेंस है। फिर हम एक्सप्रेशन क्या होते हैं और कैसे हम टाइप कास्टिंग करते हैं और इवेलुएटिंग करते हैं, ये पढ़ेंगे। फिर हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी मॉड्यूल जो पाइथन में आती है वो हम जानेंगे, जैसे कि मैथ्स मॉड्यूल हो गया, रैंडम हो गया, स्टैटिक्स हो गया। सो पहला आता है डेटा हैंडलिंग क्या होता है। बेसिकली डेटा हैंडलिंग का मतलब क्या है कि हम डेटा को कैसे स्टोर करते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं और कैसे हम उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं किसी प्रोग्राम के अंदर। पाइथन जो है वो डेटा हैवी टास्क के लिए सबसे बेनिफिशियल होता है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास कबर्ड है, उसके अंदर आपकी कई सारी बुक्स हैं। तो अ, मान लीजिए ये आपका कबर्ड है। मान लीजिए ये पहली रो है, ये दूसरी रो है। आपने ये रो वन है आपकी, ये रो टू है, ये रो थ्री है। सो आपने मान लीजिए रो वन में आपने सिर्फ मैथ्स की रिलेटेड बुक्स रखी हो, और रो टू में आपने फिजिक्स के लिए सेक्शन बना रखा हो, और रो थ्री में आपने केमिस्ट्री का सेक्शन बना रखा हो। आप केमिस्ट्री की सारी बुक्स रो थ्री में, वैसे ही हम डेटा को अपना ऑर्गेनाइज करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल का ऐप ले लेते हैं जिसमें हमारे जो पेशेंट्स होते हैं उसके नेम स्ट्रिंग्स में स्टोर होते हैं, एजेस नंबर में स्टोर होता है, और उनका डायग्नोसिस जो होता है वो लिस्ट के फॉर्म में स्टोर होता है, और जो बाकी की रिकॉर्ड होती है वो डिक्शनरीज में स्टोर होती है। नाउ हम डेटा टाइप के बारे में पढ़ते हैं। डेटा टाइप सिंपल क्या है कि बिल्ट इन कैटेगरीज होती हैं पाइथन के अंदर डेटा की। पहला आता है हमारा नंबर, दूसरा होता है हमारा स्ट्रिंग, तीसरा लिस्ट, चौथा टपल, पांचवा डिक्शनरी और छठा बूल। तो इसको अभी हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला नंबर्स होता है, जैसे कि इंटीजर हो गया, डेसिमल हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ये हमारे पाइथन के अंदर नंबर्स के टाइप्स हैं। पहला हमारा आता है इंट, जो कि होता है इंट जिसमें हम अपना होल नंबर होता है हमारा सिंपल, जिसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो लेते हैं। फिर आता है फ्लोट, जो कि हमारा होता है डेसिमल वैल्यू को लेता है। फिर आता है कॉम्प्लेक्स हमारा, जो कि होता है ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में, जहाँ पे ए जो होता है वो रियल पार्ट होता है और बी इमेजिनरी होता है, और आयोटा की वैल्यू अंडर रूट माइनस वन होती है। अब यहाँ पे पाइथन कोड है जिसमें एज इक्वल टू 25 है। एज एक वेरिएबल है जिसमें हमने वैल्यू असाइन किया है 25, जो कि एक इंटीजर है। प्राइस 99.99 है, और हमारा सी एक और वेरिएबल है जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर कर रखा है 2+3J, जो कि एक कॉम्प्लेक्स है। तो हम इसके टाइप को कैसे जानेंगे, तो जिसका हमको टाइप चाहिए रहता है उसका हम वेरिएबल यहाँ पे डालते हैं। तो टाइप वेरिएबल नेम, तो यहाँ एज का टाइप बता देगा, टाइप ऑफ प्राइस इसका टाइप बता देगा। फिर प्रिंट एज प्लस प्राइस, तो एज और प्राइस को यहाँ पे सम करके इसने निकाल दिया, जैसे आउटपुट में देख रहे हैं। इस पहले इसका आउटपुट हमारा इंट आएगा, इसका हमारा फ्लोट आने वाला है, और इसका हमारा प्राइस और एज का सम आने वाला है, जो कि है 124.99, जो कि यहाँ नीचे आउटपुट में दिखा शो कर रहा है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हमारा ई कॉमर्स ऐप स्टोर होता है जहाँ पे हम प्रोडक्ट की क्वांटिटी हम अपने कार्ट में डालते हैं, और उसकी जैसे कि प्राइस होगी जो कि फ्लोट में भी होती है, कभी कभी इंटीजर में भी होती है, तो वहाँ हम इसका रियल लाइफ एग्जांपल देख सकते हैं। अगला आता है हमारा स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब जो स्ट्रिंग होते हैं ना वो कैसे बनते हैं, या तो उनको आप कुछ भी आप लिखिए सिंगल कोट के अंदर, चाहे आप डबल कोट के अंदर लिखिए, तो वो एक स्ट्रिंग बन जाता है। और स्ट्रिंग क्या होता है, एक इम्यूटेबल डेटा टाइप आता है।
इम्यूटेबल और म्यूटेबल हम अभी आगे पढ़ेंगे और समझेंगे कि वो क्या होते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि एक बार जब आप बना देते हैं ना इम्यूटेबल में, तो फिर आप उसको चेंज दोबारा नहीं कर सकते हैं। इसमें हम इंडेक्सिंग यूज़ कर सकते हैं और स्लैशिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं, और भी कई सारे मेथड है जो हम अभी आगे थोड़ा सा देखेंगे। हम इंडेक्सिंग का यूज़ करके हम उसके हर एलिमेंट को पता कर सकते हैं। इसमें हम कॉमन मेथड्स लाइक अपर, डॉट लोअर, डॉट स्ट्रिप, डॉट स्प्लिट, डॉट रिप्लेस यूज़ करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल जैसे कि अगर हम कोई नेम स्टोर कराना हो, एड्रेस लिखना हो, या फिर कोई मैसेज लिखना हो किसी चैट ऐप के अंदर, जो कि ये जो होती है ना, ये सब एक स्टोर होती हैं स्ट्रिंग के फॉर्म में। अब यहाँ पे एक पाइथन का सिंपल सा लॉजिक कोड देखते हैं, जिसमें हमने नेम पाइथन बनाया है। नेम एक वेरिएबल है, पाइथन हमारा एक स्ट्रिंग है। अब हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे इंडेक्सिंग यूज़ कर रहे हैं। अब इंडेक्सिंग काम कैसे करती है, यहाँ पे थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इंडेक्सिंग काम कैसे करती है, तो ये है हमारा पाइथन। तो ये ज़ीरो होगा, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये हमारा फोर है, ये हमारा फाइव है। ठीक है। तो जो जीरो नंबर पे होगा हमारा कैरेक्टर या लेटर, वो ये प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे इसने पी प्रिंट किया है, प्रिंट नेम ज़ीरो। तो यहाँ पे ये पी को प्रिंट कर देगा। ठीक है। अब ये जो है ये स्लाइसिंग है इधर। अब इसको थोड़ा सा स्लाइसिंग को समझते हैं। तो स्लाइसिंग क्या है, स्टार्टिंग वन है। स्लाइसिंग हमारा क्या बता रहा है, ये जो वन होता है, ये 1:4 जो लिखा है, ये हमारा स्टार्टिंग होता है। और ये एंडिंग नंबर होता है, बट इसका एक ये है कि ये कहाँ तक चलेगा, ये n-1 तक चलता है, और यहाँ पे n हमारा 4 है, तो ये 3 तक जाएगा। सो 0 1 2 3, तो ये ज़ीरो लेगा नहीं क्योंकि वन से स्टार्टिंग है, तो ये लेगा वन से। तो वन पे कौन सा कैरेक्टर, वाई, फिर टी प्रिंट होगा, फिर एच आएगा, तो ये वाई टी एच प्रिंट होने वाला है। अब नेम डॉट अपर का क्या होता है कि ये हर एक कैरेक्टर को, जितने भी स्मॉल है, उन सबको कैपिटल कर देगा, तो ये पाइथन प्रिंट होगा। अब ये लेंथ 6 आएगी। अब ये लेंथ कैसे आती है, एक्चुअली जो हम लेंथ गिनते हैं वो नॉर्मल गिन सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 6। 6 लेंथ होती है, बट जब हम इंडेक्सिंग करते हैं तो वो n-1 होती है, जो कि लेंथ में से एक घटानी पड़ती है। अब हम आते हैं लिस्ट। लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर्ड वे में होती है। लिस्ट ऑर्डर्ड होती है और म्यूटेबल कलेक्शन होती है डेटास का। लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट से बनाया जाता है, जैसे कि लिस्ट वन इक्वल टू मान लेते हैं 4 5 6। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट का होना मस्ट है। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स कहलाती है। और हम लिस्ट के अंदर हम कोई भी टाइप का डेटा स्टोर करा सकते हैं, जैसे कि ये दूसरे वाले में दिख रहा है, हमने यहाँ पे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये सब चीज़ें डाल रखी है। लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल डेटा टाइप होता है। हम इसके एलिमेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं। इसके हम एलिमेंट्स को ऐड, रिमूव और चेंज कर सकते हैं थ्रू इंडेक्स। हम कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं, कॉमन जो मेथड्स है, जैसे कि डॉट अपेंड, डॉट रिमूव, डॉट पॉप, डॉट सॉर्ट और डॉट लेफ्ट। इसमें इंडेक्सिंग और स्लैशिंग दोनों यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग की तरह। इसके अंदर नेस्टेड लिस्ट होती है। नेस्टेड लिस्ट का मतलब क्या होता है कि लिस्ट इनसाइड द लिस्ट। जैसे कि ये है, इसके अंदर एक बड़ी लिस्ट बनी हुई है जिसके अंदर दो सब लिस्ट है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, पाइथन कोड। हमने एक वेरिएबल बनाया फ्रूट्स नाम से, जो कि एक लिस्ट है जिसमें हमने एप्पल, बनाना और चेरी स्टोर कराया। अब फ्रूट्स डॉट अपेंड मैंगो। अब हमने फ्रूट के अंदर अपेंड करा है। अपेंड का मतलब क्या होता है कि ये जो अपेंड होता है ना, ये अपेंड, ये सिर्फ एड्स ओनली वन एलिमेंट इन द लिस्ट। अपेंड सिर्फ एक ही एलिमेंट को ऐड करता है लिस्ट के अंदर।
हमने अपेंड कराया तो यहाँ पे हमारा मैंगो इसके अंदर ऐड हो गया है। फिर फ्रूट्स वन इक्वल टू ग्रेप। अब हमने क्या किया, हमने इंडेक्सिंग का यूज़ करके, ये हमारा इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग का यूज़ करके हमने वहाँ पे पहले इंडेक्स के नंबर पे जो पहले स्टोर था, हमने वहाँ पे वैल्यू चेंज करा के हमने वहाँ पे दूसरा फ्रूट स्टोर कराया, ग्रेप। इंडेक्सिंग मतलब उसका पोजीशन बताता है कि उस पोजीशन पे क्या चीज़ हमारा स्टोर है, हम उसी को यूज़ करके हम चेंजेस करते हैं अपना। तो हमने फ्रूट्स वन, तो हमारा वन पे पहले बनाना था, अब वहाँ पे ग्रेप्स आ गया होगा। अब यहाँ पे प्रिंट फ्रूट्स, प्रिंट लेंथ ऑफ फ्रूट्स, फिर यहाँ पे क्या है, फिर से स्लाइसिंग यूज़ हो रहा है हमारा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हमारा ये पहले फ्रूट्स आ जाएगा, पहले हमने मैंगो ऐड किया था तो मैंगो आ गया। अब हमने इंडेक्स वन पे हमने ग्रेप को स्टोर कराया, डेटा चेंज हो गया है अंदर का, जो इंडेक्स वन पे स्टोर था, जो कि बनाना था, वहाँ पे चेंज हो गया, अब ग्रेप आ गया। तो पहला ये प्रिंट हो गया। अब लेंथ ऑफ फ्रूट्स क्या है, लेंथ कैसे गिनेंगे, नॉर्मली 1 2 3 4, तो लेंथ 4 है। अब इंडेक्सिंग 0 से 2, तो 0 पे एप्पल है, ग्रेप वन पे ग्रेप है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। अच्छा, ये स्लैशिंग के वक्त ना, ये जो लास्ट होता है ना, हमेशा ये प्रिंट के केस में ये 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक प्रिंट कराएगा, यहाँ पे एन नंबर 2 है, बट ये प्रिंट कहाँ तक कराएगा, n-1, जो कि 2 - 1 होगा, जो कि 1 होगा। तो ये 0 और 1 पे रखे हुए जितने भी एलिमेंट्स होंगे, उनको ये करा क्या करा देगा, प्रिंट करा देगा। रियल लाइफ लिस्ट हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, शॉपिंग कार्ट में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, चाहे रिमूव करते हैं, चाहे उसको रीऑर्डर करते हैं। अब आता है नेक्स्ट, टपल। तो टपल भी ऑर्डर्ड ही होते हैं, बट ये इम्यूटेबल सीक्वेंस होते हैं। टपल्स को हम पैरेंथेसिस के थ्रू करते हैं, पैरेंथेसिस हमारे नॉर्मल ब्रैकेट्स। ये म्यूटेबल होते हैं क्योंकि हम एलिमेंट्स को इसमें चेंज नहीं कर सकते हैं बनाने के बाद, ठीक है। ये लिस्ट से ज़्यादा फास्टर होती है और लेस मेमोरी यूज़ करती है, ये एक मेन पॉइंट है, जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि लिस्ट और टपल में क्या अंतर होता है। पहला सिंपल है कि म्यूटेबल इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट होता है, लिस्ट हमारी यहाँ पे म्यूटेबल होती है और टपल नहीं होती है। सिंटेक्स में अंतर होता है क्योंकि लिस्ट हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में बनता है, टपल हमारा पैरेंथेसिस में। स्पीड क्या होती है, लिस्ट की स्लोअर होती है और हाई मेमोरी यूज़ कर सकती है, वहीं टपल जो होती है फास्ट होती है और लेस मेमोरी यूज़ कर सकती है। ये नीचे टेबल बना है, कंपैरिजन टेबल, इन दोनों में टपल का कहाँ यूज़ होता है, ऐसी जगह जहाँ पे हम डेटा को चेंज नहीं कर रहे हो, जैसे कि कोऑर्डिनेट्स हो गए और आरजीबी कलर्स हो गए। टपल्स में लिस्ट की तरह हम इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक कोड है इसका, सिंपल लॉजिक। हमने एक वेरिएबल लिया पॉइंट, जो कि टपल बनाना है, तो हमने उसके अंदर 10, 20 वैल्यू डाला, ठीक है। कलर 255 120 0, ये एक और हमारा टपल है, ठीक है। अब हम इसमें इंडेक्सिंग यूज़ कर सकते हैं, तो प्रिंट वेरिएबल नेम और ज़ीरो, ज़ीरो इंडेक्स नंबर पे क्या स्टोर है, जो कि हमारा टेक प्रिंट करा देगा। अब अभी इन दो लाइंस को समझते हैं क्या बोल रहा है। सो हमारा जो पॉइंट में जो डेटा स्टोर था 10, 20, अब वो क्या है ना, वो एक्स वाई हो गया है। मतलब एक्स की जगह, एक्स में हमने 10 स्टोर कराया, वाई की जगह पे 20 स्टोर कराया। ये क्या लिख रहा है कि यहाँ पे ये बता रहा है कि हमको एक्स की वैल्यू प्रिंट करनी है, जो कि एक्स इक्वल टू 10 है, तो ये पूरा प्रिंट होने वाला है। ये कर्ली ब्रेसेस ऑफ एक्स की जगह पे ये बता रहा है कि एक्स की वैल्यू जो है, जो कि 10 है, वो यहाँ आ जाएगी, और कर्ली ब्रेसेस ऑफ वाई पे ये हमारी यहाँ पे 20 आ जाएगा। हाँ, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेटा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं इंडेक्स यूज़ करके। तो जो इंडेक्स नंबर 0 है उस पर हमको 5 इंसर्ट करना है, तो ये नहीं हो सकता, एरर आएगा, ठीक है।
अगर हमको कराना है तो सिंपल है, हमको टपल को लिस्ट में चेंज करना पड़ेगा। फिर लिस्ट, अब डिक्शनरी क्या होती है, की वैल्यू पेयर्स होती है, ठीक है। हम इसको कर्ली ब्रेसेस के थ्रू बनाते हैं, जिसमें हमारी क्या होती है, ऐसे कर्ली ब्रेसेस, कीज, कोलन, वैल्यूज ऐसे स्टोर करते हैं। डिक्शनरी के थोड़े से रूल्स होते हैं, जैसे कि की जो होनी चाहिए, हर एक की जो हम बनाएंगे वो क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। वैल्यूज कोई भी टाइप की हो सकती है, चलेगा, वैल्यूज सेम हो सकती है, बट कीज क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए और यूनिक होनी चाहिए। हम वैल्यूज को एसेस करने के लिए की यूज करते हैं, जैसे कि हमारा लिस्ट और टपल और स्ट्रिंग में हम इंडेक्सिंग यूज करते थे, वैसे ही डिक्शनरी में हमको यहाँ पे कीज के थ्रू हमको वैल्यू एसेस करनी होती है। तो पहला ये होता है, डिक्शनरी जो होगी हमारी, मान लीजिए डी नाम से डिक्शनरी होगी, तो हम उस उसके कीज का नाम लिखे, या फिर डी डॉट गेट यूज करेंगे फंक्शन, जिससे हमको वैल्यू एसेस होगी। इसमें हम क्या क्या मेथड्स यूज कर सकते हैं, डॉट कीज, डॉट वैल्यूज, डॉट आइटम्स एंड डॉट अपडेट। ये डिक्शनरी क्या होती है, म्यूटेबल होती है। कैसे, क्योंकि हम कीज का यूज करके हम उसके वैल्यूज को एसेस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। की और वैल्यू यूज करके हम डिक्शनरी के अंदर कोई भी एलिमेंट नया ऐड कर सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे कि हम स्टूडेंट रिकॉर्ड सेव करते हैं, जैसे कि नेम, रोल नंबर, मार्क्स, ये सब की वैल्यू पेयर में ही स्टोर किए जाते हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा कोड है, हमने एक स्टूडेंट नाम का वेरिएबल बनाया है, जिसमें जो कि हमको एक डिक्शनरी बनाना है। तो हमने कर्ली ब्रेसेस यूज़ किया है यहाँ पे, जो कि मस्ट है। डिक्शनरी पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कर्ली ब्रेसेस, जहाँ दिख जाए समझ लो डिक्शनरी बना है। ये हमारा यहाँ हमने एक की बनाया और ये वैल्यू दी कि यहाँ पे नेम होती है, सबसे पहला जो आता है ना वो हमेशा की होता है। तो ये जो पहला पेयर है, इसमें नेम जो है, ये नेम, ये हमारा की है और ये हमारी वैल्यू है। यहाँ एज और 21 में हमारा एज की है और 21 अगेन वैल्यू। थर्ड पेयर में हमारा ग्रेड अगेन की है और ए यहाँ पे वैल्यू है। अब हमको प्रिंट कराना है की का यूज करके वैल्यू को, तो हम सबसे पहले अपनी डिक्शनरी का नाम यूज करेंगे, प्रिंट डिक्शनरी नेम, जो कि हमारा डिक्शनरी नेम हमारा यहाँ पे स्टूडेंट है। आपका जो भी होगा वो आप यूज करिएगा। स्क्वायर ब्रैकेट की, आप यहाँ पे सिंपल की लिख दीजिएगा, जो की आपको वैल्यू एसेस करनी है। जैसे कि हमको नेम की वैल्यू एसेस करें, तो हम यहाँ पे की नेम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, हमारा एलाइस प्रिंट होके आएगा, जो कि वो जो वैल्यूज की पे स्टोर होगी। तो यहाँ पे हम कीज के थ्रू वैल्यूज को चेंज कर रहे हैं। तो जो एज नाम की जो की होगी, जिस पे उसकी कोई पुरानी वैल्यू होगी, अब वो वैल्यू चेंज होके अब हम नई वैल्यू असाइन कर रहे हैं, जो कि है एज इक्वल टू 22। तो जब हम डिक्शनरी को दोबारा प्रिंट कराएंगे तो वहाँ पे वो चेंज हो जाएगा 21 से 22। अब ये क्या है, स्टूडेंट डॉट कीज, इससे क्या होगा कि जो भी डिक्शनरीज की हमारी जितनी भी कीज है वो सब की सब प्रिंट हो जाएंगी। स्टूडेंट डॉट वैल्यूज, इसका क्या मतलब है कि जो कीज़ है उस हर एक कीज़ में जो जो वैल्यूज़ स्टोर है, तो सभी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। तो आउटपुट क्या है, यहाँ नेम में हमारा एलाइस प्रिंट हो जाएगा, सारी कीज़ आ जाएंगी, नेम, एज एंड ग्रेड, वैल्यूज़ एलाइस 22 एंड ए, क्योंकि हमने एज वाली की का यूज़ करके पुरानी जो एज थी 21, उसकी जगह पर हमने 22 प्रिंट करा दिया है। अब ये कंपैरिजन टेबल है पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर मेथड का, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग और डिक्शनरी हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें, इसको हम आगे आने वाले चैप्टर्स जो होंगे, जो पर्टिकुलर लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग और डिक्शनरीज के होंगे, उसमें हम इसको और डीप में समझेंगे। अब आते हैं हमारा म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। तो इम्यूटेबल, म्यूटेबल क्या होता है, इम्यूटेबल क्या चीज़ है कि हम एक बार बना दिए, फिर हम उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते, डेटा को हम बाद में मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। मतलब डेटा चाहे इंफॉर्मेशन, जो हमारी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, हम उसको
मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने इंटीजर बनाया तो हम उसके अंदर इंटीजर ही स्टोर करेंगे। फ्लोट हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, स्ट्रिंग, टपल और बूल हो गया। म्यूटेबल क्या होता है कि जो हमारे स्टोर इन्फॉर्मेशन है हम उसको चेंज कर सकते हैं, चाहे मैनिपुलेट कर दें। मतलब बनाने के बाद हम इसके अंदर कई सारी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, सेट हो गया। तो हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। क्या कहते हैं, इम्यूटेबल क्या होती है ना, वो मेमोरी इफिशिएंट होती है एंड सेफ फ्रॉम एक्सीडेंशियल एडिट्स। और जो म्यूटेबल होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। आइटम को हम इसमें ऐड और रिमूव कर सकते हैं। अब हमारा आता है हम एक्सप्रेशन को कैसे इवेलुएट करते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, एक एक कॉम्बिनेशन होता है वैल्यूज का, वेरिएबल्स का एंड ऑपरेटर्स का। मतलब एक कंप्लीट एक्सप्रेशन तभी कहलाएगा जब हम किसी वेरिएबल के अंदर कई सारी वैल्यूज होंगी, वेरिएबल्स होंगे और ऑपरेटर्स हम प्रॉपर रूल्स के साथ यूज कर रहे होंगे। पाइथन जो है वो एक्सप्रेशन को ऑपरेटर के प्रेसिडेंस के रूल्स के अकॉर्डिंग एवेल्युएट करता है, जो कि मैंने पार्ट 1 के लेक्चर में कवर कर रखा है। टाइप कास्टिंग क्या होता है, एक डेटा को दूसरे डेटा में कन्वर्ट करना, उसके टाइप को। टाइप कास्टिंग को हम टाइप कन्वर्जन भी कहते हैं, जिसमें हम वैल्यू के टाइप को चेंज करते हैं। इसमें दो टाइप्स होते हैं, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट कास्टिंग। इम्प्लिसिट क्या होता है कि पाइथन जो है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि हम इंट प्लस फ्लोट यूज़ कर रहे हो तो उसको डायरेक्ट वो फ्लोट में चेंज कर देगा। जैसे कि हमने ए एक इंटीजर लिया 5 और बी लिया 2.5 और हमने इसका सम निकाला जो कि ए प्लस बी होगा, तो पाइथन इसका आंसर डायरेक्ट फ्लोट में देगा जो कि होगा 7.5। वही चीज़ है ये। एक्सप्लिसिट कास्टिंग क्या होता है कि हम बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करके हम कन्वर्ट करते हैं चीज़ों को। कॉमन फंक्शंस लाइक इंट, फ्लोट, एसटीआर, लिस्ट, टपल, बूल। इंट का क्या केस सीन होता है कि वो डेसिमल पार्ट को ट्रंकेट करता है, सिर्फ इंटीजर नंबर प्रिंट कराएगा। अब यहाँ पे एरर कैसे जनरेट हो सकता है, जैसे कि हमने हेलो जो हमारा एक स्ट्रिंग है हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट, जो कि पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक वैल्यू एरर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं थोड़ा सा पाइथन का कोड है, इसको समझते हैं एक्सप्लिसिट कैसे चीज़ें हो रही है और इम्प्लिसिट कैसे काम कर रहा है। सो एक्स इज इक्वल टू इंट ऑफ 42। सो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इंट हमारा बिल्ट इन फंक्शन है और 42 हमारी स्ट्रिंग वैल्यू है। तो ये जो स्ट्रिंग वैल्यू होगी हमारी 42, वो बिल्ट इन फंक्शन जो इंट यूज़ करने से उसका जो डेटा टाइप होगा वो चेंज हो जाएगा स्ट्रिंग से इंट में। वैसे इसमें ये स्ट्रिंग है, ये चेंज हो जाएगा हमारा फ्लोट वैल्यू में। ये स्ट्रिंग है, सॉरी ये हमारा इंट है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, स्ट्रिंग में, क्योंकि हम यहाँ पे जो बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग वो चेंज होने वाला है। अब हमने यहाँ पे एक्स का टाइप प्रिंट करा लिया और वाई। अब ये क्या होता है कि अब ये क्या है ना, ये हमारा यूज़र इनपुट है। मतलब यूज़र इनपुट समझने का मतलब ये है कि हम अपने मर्जी से कोई वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, सो एज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एज। तो यहाँ पे कोई भी हम अपनी एज डाल लेंगे, प्रिंट एज प्लस 1। अब हम इसके अंदर जो भी इनपुट डालेंगे वो क्या होना चाहिए, वो एक इंटीजर होना चाहिए। अब ये नहीं कि इंट डाला है और इसमें हम स्ट्रिंग लगा रहे हैं, वही है, सिंपल है, प्रिंट एज प्लस 1, एज में ही क्या ऐड कर दो। इम्प्लिसिट क्या है, अब सिंपल है, 3 ये इंट वैल्यू है, ये फ्लोट है। तो पाइथन जो है ना, ये इन दोनों के सम को फ्लोट में आंसर देगा। ठीक है, अब आता है हमारा लाइब्रेरी मॉड्यूल्स। अब पाइथन के अंदर कई सारी लाइब्रेरीज हैं और हर लाइब्रेरी का अपना अपना कहीं ना कहीं किसी न किसी फील्ड में यूज़ होता है। ठीक है, तो पाइथन के अंदर 200 प्लस मॉड्यूल्स हैं। अब मॉड्यूल क्या होता है कि वो पाइथन के कोड जिसके
अंदर हमारे फंक्शन क्लासेस और कॉन्स्टेंट्स रहते हैं, ठीक है। तो हम लाइब्रेरी कैसे यूज़ करते हैं पाइथन में, तो हमको इंपोर्ट यूज़ करना पड़ता है, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम टू लोड अ मॉड्यूल। इसमें मॉड्यूल यूज़ करने के लिए हमको पाइथन में कोई भी टाइप का फाइल या फोल्डर इंस्टॉल नहीं करना होता, जो कि एक बहुत प्लस पॉइंट है। यहाँ पे 3 मॉड्यूल का एक्सप्लोर करेंगे, मैथ, रैंडम एंड स्टैटिक्स। सो मैथ्स क्या है कि मैथमेटिकल फंक्शन के लिए यूज़ होता है। अब रैंडम किसके लिए यूज़ होता है? रैंडम नंबर्स को जनरेट करने के लिए, लाइक सफलिंग, सैम्पलिंग। स्टैटिस्टिक्स मतलब जैसे कि हमारा मीन, मीडियन, मोड जो हम पढ़ते थे। अब यहाँ पे मॉड्यूल का एक सिंपल सा एग्जांपल है कैसे इंपोर्ट कराते हैं मैथ, रैंडम और स्टैटिक्स। सो पहला मैथ्स को मॉड्यूल यूज़ करना है तो इंपोर्ट मैथ्स, इंपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा, और मॉड्यूल का नाम जो हमको यूज़ करना है जो कि है मैथ्स, ठीक है। ये जो तीनों है ये हमारे मॉड्यूल्स नेम है। मैथ हो गया, रैंडम हो गया, स्टैटिक, तो इसको ऐसे इंपोर्ट कराते हैं। अब आते हैं, हमारा अगला टॉपिक है मैथ मॉड्यूल। सिंपल मैथ मॉड्यूल मैथमेटिकल कैलकुलेशन को इजी करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि इसमें फंक्शंस हो गए, जैसे कि मैथ डॉट स्क्यूआरटी ऑफ एक्स, मैथ डॉट पावर ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो ये एक्स कॉमा वाई वो एक्स एक्सपोनेंशियल वाई हो जाएगा। मैथ डॉट फ्लोर एक्स जो कि राउंड डाउन करेगा, मैथ डॉट सेल एक्स राउंड अप करेगा। अब राउंड डाउन और अप में क्या है कि राउंड डाउन का मतलब क्या है कि जैसे कि यहाँ पे 3.9 यूज़ किया है, तो वो उसको सबसे अपने नियरेस्ट इंटीजर जो होगा, जो कि स्मॉलेस्ट होगा, वो प्रिंट कराएगा। और राउंड अप का क्या मतलब है, जो उसके नियरेस्ट जो इंटीजर होगा, जो कि बड़ी वैल्यू होगी, उसको प्रिंट कराएगा, नियरेस्ट बिगेस्ट इंटीजर को। मैथ डॉट पाई का यूज़ करते हैं, पाई कांस्टेंट जो कि हमारा वैल्यू होती है पाई की 3.141592 समथिंग। मैथ डॉट ई इरेगुलर नंबर होता है जिसकी वैल्यू अगेन 2.71828 समथिंग। मैथ डॉट लॉग एक्स, तो ये क्या होता है, ये नेचुरल लॉग होता है, तो हम इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, मैथ डॉट लॉग मैथ डॉट ई। ये सिंपली वही है, नेचुरल लॉग ऑफ ई, जो कि 1 है। मैथ डॉट साइन या कॉस जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हम उसको ऐसे यूज़ करेंगे सिंपली। सो हमको मैथ मॉड्यूल यूज़ करना है, तो हम सबसे पहले मैथ मॉड्यूल को सिंपली हम यहाँ पे इंपोर्ट कराएंगे, जो कि इंपोर्ट मैथ यूज़ करके। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे एरिया निकालना है सर्कल का सिंपली। सो हम कैसे यूज़ करेंगे, r इक्वल टू 5 हमने यहाँ पे रेडियस डिक्लेयर किया, ठीक है। एरिया क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। सिंपल हम लोग क्या लिखेंगे अगर हम मैथ मॉड्यूल यूज़ ना करें तो हम सिंपली r इक्वल टू 5, फिर पाई एक और वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, फिर वहाँ पे हम उसकी वैल्यू 3.14 समथिंग डालेंगे, फिर हम एरिया निकालेंगे, जो कि हम यूज़ करेंगे पाई इंटू आर। इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए हम मैथ मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं कि हमको ज़्यादा लिखना ना पड़े कोड को, और हमारा आंसर भी आ जाए आराम से जल्दी। और वही ये हमारा फिर ये डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब हम मैथ मॉड्यूल यूज़ करते हैं। अब ये एरिया इक्वल टू, अब ये समझते हैं ये लाइन क्या बोल रही है। पहले हम ये समझते हैं मैथ डॉट पाई। सो जो मैथ्स मॉड्यूल हम इंपोर्ट कराएंगे उसके अंदर हमारी कई सारी वैल्यूज़ रहती है, जैसे कि ये जो टेबल बना है ये सब है, ठीक है। तो हमने पाई मैथ डॉट पाई यूज़ किया है, तो मैथ डॉट पाई की जो वैल्यू है हमारी 3.1415, तो मैथ जो मॉड्यूल होगा उसमें से क्या करेगा पाइथन, पाई को खोज के उसकी वैल्यू को उठा लेगा अंदर ही अंदर, ठीक है। अब उसको उठा के पकड़ रखा है, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन, फिर मैथ डॉट पावर आर कॉमा 2। अब अगेन हमने एक और मैथ मॉड्यूल यूज़ किया पावर का, मैथ्स का। सो हमारा जो है ना यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये जो पार्ट है हमारा, ये दो पार्ट हमने मैथ डॉट पावर आर कॉमा 2। तो ये मैथ्स के पाइथन क्या करेगा, इसका यूज़ करके इसको
आर इंटू आर की तरह ही समझता है, ठीक है। बट इसको सॉर्ट आउट करने के लिए इसको ऐसे लिखा है, चाहे हम इसको आर डबल एस्ट्रिक टू लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये आर पावर टू हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे मैथ मॉड्यूल यूज़ करके मल्टीप्लाई किया। अब प्रिंट क्या है ये, तो ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी काम की चीज़ है। तो ये हमारा फंक्शन है जिसमें हमने एरिया इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस एरिया कोलन डॉट टू एफ। अब ये जो चीज़ है इसका मतलब क्या है, ये ऐसी चीज़ है कि अगर हमको आउटपुट 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही प्रिंट करा है, 2 डेसिमल प्लेसेस, तो हम ये पूरी लाइन यूज़ करते हैं। टाइप एक नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें हमने मैथ मॉड्यूल फिर से यूज़ किया है, जो कि है मैथ डॉट एस क्यू आर टी। और उसके अंदर हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं किसका, 3 के स्क्वायर का प्लस 4 के स्क्वायर का। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये 16 होता है, दोनों का सम 25 होता है, और इसका स्क्वायर रूट 5 आंसर प्रिंट कर देगा। मैथ डॉट ये जो कि राउंड अप करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो वो अपने नियरेस्ट बिगेस्ट इंटीजर के को प्रिंट कराएगा। तो 4.2 के नियरेस्ट बिगेस्ट इंटीजर क्या है, वो है 5, तो ये 5 को प्रिंट करा देगा। अब फ्लोर ऑफ 4.9, तो ये इसको ऐसे फ्लोर 4 प्रिंट कराने वाला है। अब हमारा आता है रैंडम मॉड्यूल। अब ये रैंडम जो है ना, नाम से समझिए, कुछ भी अपने आप जनरेट रैंडमली चीज़ें आती है, रैंडमली। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेते हैं कि हम जब डाइस को रोल करते हैं या फिर कॉइन को टॉस करते हैं, तो रैंडम चीज़ें आती है। कॉइन की केस में हेड और टेल आता है, बट वो कंफर्म रहता है कि हेड या टेल में से कोई ना कोई आएगा, बट वो भी रैंडमली आता है। बट जब हम डाइस को रोल करते हैं तो वहाँ पे 1 से लेके 6 के नंबर होते हैं, तो वो रैंडमली कोई भी आ सकता है हमारे लिए। तो वही है, जनरेटिंग रैंडम नंबर्स एंड मेकिंग रैंडम चॉइसेस, उसी के लिए हम रैंडम मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें भी कई सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि रैंडम डॉट रैंडम, रैंडम डॉट रैंडियन, रैंडिड ए बी, रैंडम डॉट चॉइस, रैंडम डॉट सफल, रैंडम डॉट सैंपल, रैंडम डॉट सीड। अब काम क्या होता है, रैंडम डॉट रैंडम फ्लोट लिया हमने 0.0 से लेके 1.0 तक, तो क्या करेगा ना कि इन दोनों रेंज के बीच में वो कोई सी भी वैल्यू लेगा, ठीक है, फ्लोट वैल्यू ही होगी। रैंडम डॉट रैंडिड का क्या काम होता है कि वो ए और बी के बीच के इंटीजर्स जो होगा, वो कोई भी एक इंटीजर उठा लेगा। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया रैंडिट ऑफ 1,6, तो इसने 4 उठा दिया अपने मर्जी से। रैंडम डॉट चॉइस, ये रैंडमली आइटम्स को पिकअप करेगा लिस्ट में से। जैसे कि हमने चॉइस दिया ए और बी लिस्ट के अंदर, तो ये रैंडम डॉट चॉइस ये ए को प्रिंट करा देगा। अब रैंडम डॉट सफल तो क्या करेगा, सफल करा देगा लिस्ट में, ठीक है। रैंडम डॉट सैंपल ये यूनिक रैंडम आइटम सैंपल 1 से लेके 10, तो यहाँ पे ये 3 पिकअप कर लेगा। अब यहाँ पे कोड देखते हैं। अब हमने इंपोर्ट रैंडम इंपोर्ट करा है, एक मॉड्यूल है पाइथन का, प्रिंट रैंडम डॉट रैंडिट 1,6। तो ये 1,6 रोल को ही मान लीजिए डाइस को रोल कर रहा है, और यहाँ पे कार्ड्स हमारे ए के क्यू जे और 10। अब क्या करेगा, रैंडम डॉट सफल कार्ड। अब ये यूज़ करने से पाइथन में क्या करेगा, जो कार्ड्स के अंदर जो लिस्ट बन रखा है उसके अंदर जितने भी चीज़ें होगी उनको वो रैंडमली सफल करेगा, प्रिंट कार्ड्स। अब वो रैंडमली किसी भी चीज़ को प्रिंट करा देगा। अब बाहर आता है स्टैटिक्स मॉड्यूल। सो स्टैटिक्स जो चीज़ है ना, ये डेटा को एनालाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। हमारा पहला आता है मीन, मीडियन, मोड, एस टी देव और वेरिएंस का। मीन क्या होता है, अर्थमेटिक एवरेज निकालता है, मैथ्स बेसिक। मीडियन मिडिल वैल्यू निकालता है। मोड जो कि सबसे ज़्यादा वैल्यू अकर कर रही है वो निकालेगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन ये रहा, और वेरिएंस। सो एक पाइथन का सिंपल सा एक बेसिक कोड लेते हैं, अब ये काम कैसे करता है समझने की कोशिश करते हैं अच्छे। सो हमने एक मार्क्स का लिस्ट बनाया है इधर, जिसमें हमने कई सारे मार्क्स को स्टोर करा रखा है स्टूडेंट से। सो अच्छा, पहली लाइन को समझते हैं ये क्या बोल रहा है, import statics as
एसटी तो हमने मॉड्यूल को इंपोर्ट कराया, स्टैटिक्स मॉड्यूल को किसके नाम से, एसटी के नाम से। तो हम अब हमारा जो स्टैटिक्स नाम का जो मॉड्यूल है, अब हम उसको एसटी के नाम से यूज़ कर रहे हैं, सिंपल। सो मीन हमको प्रिंट कराना है एस टी ऑफ मीन ऑफ मार्क्स, तो एस टी डॉट मीन मार्क्स, तो ये मीन प्रिंट करा देगा जो कि होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, सिंपल। फिर मीडियन, तो मार्क्स का मीडियन निकालेगा कि मीडियन मार्क्स क्या है, और ये या फिर मिडिल वैल्यू क्या होगी। मोड निकालेगा, किस मोड, हमने यहाँ पे दूसरी लिस्ट ले रखी है तो इसमें मोड निकालेगा कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आ रही है, तो यहाँ पे ये 3 प्रिंट करा देगा। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेगा मार्क्स का अप टू 2 डेसिमल पॉइंट तक, तो जो कि है 9.78 आएगी। अच्छा, ये जब हम स्टैटिक्स मॉड्यूल यूज़ करते हैं ना, तो पाइथन क्या करता है, जो डेटा होता है ना उसको एक बार रीअरेंज कर लेता है, सिंपल। जो हम लोग मैथ्स में नॉर्मल करते थे निकालने के लिए, तो मेरे ख्याल से मीडियन निकालने के लिए इसने इस लिस्ट के सभी एलिमेंट को रीअरेंज किया होगा असेंडिंग ऑर्डर में, तब मीडियन निकाला होगा। रियल लाइफ कहाँ है, स्टूडेंट के रिजल्ट को एनालाइज करने के लिए, सर्वे प्रोसेसिंग के लिए, और सेंसर डेटा और बिजनेस रिपोर्ट्स के लिए ये यूज़ होता है। सो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। हमने आज क्या क्या पढ़ा कि डेटा हैंडलिंग क्या होता है, पाइथन कैसे मैनेज करता है डेटा को, और कितने टाइप्स के डेटा होते हैं हमारे। फिर हमने डेटा टाइप्स के अंदर हमने नंबर पढ़ा, इंटीजर पढ़ा, फ्लोट पढ़ा, स्ट्रिंग पढ़ा, लिस्ट पढ़ा, टपल पढ़ा, डिक्शनरी पढ़ा, और इनका क्या क्या पर्पस होता है। फिर हमने इम्यूटेबल और म्यूटेबल डेटा टाइप्स पढ़ा कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल में क्या अंतर होता है। फिर हमने टाइप कास्टिंग समझा, एक्सप्रेशन समझा क्या होता है। फिर हमने मैथ्स के मॉड्यूल को समझा, जैसे कि मैथ्स मॉड्यूल जो होता है हमारा कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है, रैंडम हमारा रैंडमनेस के लिए यूज़ होता है, और स्टैटिक्स डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। सो आज का लेक्चर यहाँ समाप्त।